हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं डायनामिक में 7.2 एक्सरसाइज और इसमें हमारा न्यू टॉपिक होगा। टॉपिक क्या है देखते हैं। मोशन ऑन द आउटसाइड ऑफ अ वर्टिकल प्लेन। वर्टिकल प्लेन आपको दिया अगर उसके आउटसाइड पर जो पार्टिकल मूव करेगा वो हमें यहाँ पे बताना है। क्या कहता है? अ पार्टिकल स्लाइड्स डाउन द आउटसाइड ऑफ अ स्मूथ वर्टिकल सर्कल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एट द हाइएस्ट पॉइंट। कहाँ पर? सबसे पहले रेस्ट पोजीशन में कहाँ पर है? हाईएस्ट पॉइंट पर। कैसे? वर्टिकल सर्कल का क्या मतलब है? देखिए हमने एक सर्कल लिया यहाँ पे लाइक बॉल इस टाइप से, ठीक है, और दिस इज सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। एंड कहता है कि वर्टिकल सर्कल तो मैं यहाँ पे डायमीटर ले लेती हूँ कुछ इस टाइप से। वर्टिकल लाइन, दिस इज द डायमीटर ऑफ दिस सर्कल, ओके। और जो पार्टिकल है वो टॉप मोस्ट यानी कि इस पॉइंट पर हमने प्लेस कर दिया। यहां पर हमारा पार्टिकल यहां से चलना स्टार्ट करेगा। अब बाहर आउटसाइड जो इसके यानी कि अंदर की तरफ नहीं, बाहर की तरफ ऊपरी बाउंड्री पर ये पार्टिकल ऐसे मूव करना स्टार्ट कर देगा इस टाइप से, इसके साथ साथ ऐसे मूव करेगा, ठीक है ना। इसकी आउटसाइड लेयर के साथ साथ यानी ऊपर से ये ऐसे मूव करेगा और इस टाइप से मूव करता हुआ आएगा। तो हमें डिस्कस करना है इसका मोशन। तो अब ये पार्टिकल यहाँ से कैसे कैसे मूव करेगा ये हमें डिस्कस करना है। अब एक चीज़ देखिए, आप अगर कोई भी बॉल आपने ली हुई है और उसको आपने यहाँ पे प्लेस कर दिया और एक पार्टिकल को कुछ भी ले लीजिए ऐसा कोई पार्टिकल जो यहाँ पे आपने ऊपर इस डायरेक्शन में रखा और ये ऐसे मूव कर रहा है उसके साथ साथ, बॉल के साथ साथ। तो जब यहाँ पर आने वाला है तो क्या करेगा ये? इसके बाद इस टाइप से नीचे आ जाएगा। इसके साथ साथ थोड़ी ना चलेगा ये, समझ रहे ना। अगर ये यहाँ से मूव करेगा कोई भी पार्टिकल तो यहाँ तक तो इसकी बाउंड्री के साथ साथ आएगा, फिर वो नीचे गिर जाएगा, समझ रहे हो, क्योंकि ये इधर इसकी डायरेक्शन आ जाती है तो इसके साथ साथ नहीं चल रहा है। ये एक जगह पर है यानी कि ये मूव नहीं कर रही है। जो हमारा सर्कल है ये मूव नहीं कर रहा है। मूव कौन कर रहा है? ये पार्टिकल मूव कर रहा है। अंडरस्टैंड? तो ये हमें डिस्कस करना है। अब जब ये इसके टच में है यानी कि यहाँ तक, अब देखिए ये इसकी बाउंड्री के साथ साथ आ रहा है और इसके बाद ये नीचे गिर जाएगा इस टाइप से। किस टाइप से मोशन करेगा? पैराबोलिक फॉर्म में, ठीक है। तो पहले हम ये डिस्कस करेंगे जब इसके साथ साथ आ रहा है। हम मान लेते हैं कि पार्टिकल यहाँ से चलना स्टार्ट किया और टी टाइम में वो पी पॉइंट पर आ गया। ये पी पॉइंट हम ले लेते हैं, ठीक है। और टॉप मोस्ट पॉइंट जहाँ पर रेस्ट पोजिशन में है पार्टिकल वो हमने ले लिया ए। हमने इसको मीट कर दिया ए पी पॉइंट पर। अगर मैं टेंजेंट लेती हूँ, दिस इज द टेंजेंट दिस। अब वेलोसिटी इस डायरेक्शन में जाएगी या इस डायरेक्शन में जाएगी? इस डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि पार्टिकल ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया और ऐसे आ रहा है, समझ रहे हो। तो पी पॉइंट पर जो हमने लिया टेंजेंट, दिस इज वर्टिकल जो हम मूव करेगा ऐसे वर्टिकल अलॉन्ग द टेंजेंट डाउनवर्ड, ठीक है। अब यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ए ओ पी, ये ओ ले लेते हैं सेंटर, ये हम ले लेते हैं थीटा। ऑल राइट। अब क्योंकि ये वर्टिकल सर्कल है, जब पार्टिकल पी पॉइंट पर होगा तो इसका जो वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ पे क्या होगा? मास m गिवन है, m इंटू जी, ये फोर्स हो जाएगा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा? थीटा एंगल होगा। क्लियर दैट? टेंजेंट ये रेडियस OP क्या है यहाँ पे? रेडियस। और ये OA क्या है? ये भी रेडियस है। अब P पॉइंट से एक पास करती हुई लाइन मैंने यहाँ पे ले ली इस टाइप से, पैरेलल टू दिस एंड जो रेडियस होती है वो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होगा भाई? रिएक्शन R। क्लियर दैट? तो यहाँ पर इसको, चलिए इसको हम बाद में लेंगे, इसको हटा दीजिए एक बार। हम यहाँ तक डिस्कस करते हैं कि हमारे पास पार्टिकल जो हो टी टाइम में पी पॉइंट पर आ गया। पी पॉइंट पर हमने टेंजेंट लिया, टेंजेंट के अलॉन्ग जो वेलोसिटी है वो v रहेगी पार्टिकल की, और r विद रिएक्शन टू दिस पार्टिकल। एंड इसको अगर आप इधर मीट करेंगे, सेंटर से मीट करेगा, और ये क्या है? रेडियस। परपेंडिकुलर होती है हमेशा टेंजेंट के रेडियस ऑफ द सर्कल। ऑलराइट। तो यहाँ तक हम मोशन डिस्कस करते हैं। सारा कुछ आपको लिखना पड़ेगा कि ए पॉइंट क्या है जहाँ पर हमारा पार्टिकल रेस्ट पोजीशन में है। इन टाइम t पार्टिकल रीचेज एट द पॉइंट P सच दैट AOP एंगल इज
थीटा। ओके, हम लेकर चलते हैं कि आर्क जो AP आर्क है, आर्क AP, ये हम ले लेते हैं S, ठीक है, और V ले लेते हैं, लेट V बी द वेलोसिटी एट पॉइंट P, V बी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट पॉइंट P, P पॉइंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी है P। ओके, देन यहाँ से हम देखेंगे कौन कौन से फोर्सेस यहाँ पे काम कर रहे हैं। कौन कौन से फोर्सेस हैं? एक तो जो वर्टिकल डाउनवर्ड है mg फोर्स, एक हमारे पास है ऑपोजिट रिएक्शन। ओके, सो फोर्सेस एक्टिंग ऑन पार्टिकल एट पॉइंट P आर, कौन कौन से फोर्सेस रहेंगे भाई? फर्स्ट वन इज वेट mg एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। सेकंड क्या है? नॉर्मल रिएक्शन, आर, हमने क्या लिया है? नॉर्मल रिएक्शन कैपिटल आर, ठीक है। एक्टिंग नॉर्मली एट लाइन, एक्टिंग यानी कि नॉर्मल का काम कर रहा है, नॉर्मली अलोंग टेंजेंट अलोंग लाइन ओपी, क्योंकि आर जो रिएक्शन है वो किस लाइन के अलोंग चल रहा है? ओपी लाइन के अलोंग। अगर मैं ओपी को आगे बढ़ा देती हूँ तो इसी के अलोंग तो हमारा रिएक्शन आर है, ठीक है। हमें क्या करना है? इन दोनों फोर्सेस को रिजॉल्व कर लेना है अलोंग टेंजेंट एंड अलोंग नॉर्मल। जब आप नॉर्मल को टेंजेंट के अलोंग जब आप रिजॉल्व करते हैं तो क्या आता है? आर कॉस ऑफ एंगल ऑफ बिटवीन दैम कॉस 90, और कॉस 90 क्या होता है? 0। तो जब हम इसको अलोंग टेंजेंट रिजॉल्व करेंगे तो आर फोर्स जो आए हमारा है रिजॉल्व करेंगे तो 0 आंसर देगा, ठीक है। mg को रिजॉल्व कर लीजिए। mg इसके साथ कितना एंगल बना रहा है भाई? कौन सी लाइन? OP के साथ। यहाँ पर देखिए आप इसके साथ एंगल बना रहा है थीटा, तो इसके लॉन्ग यानी कि ये जो पोर्शन है इसके लॉन्ग क्या होगा? mg cos थीटा, समझ गए? तो ये जो हमारी OP लाइन है ये क्या है? इसके लॉन्ग हमारा रिएक्शन यानी कि नॉर्मल जो है वो है। यानी कि मुझे क्या करना है? दोनों फोर्सेस को अलोंग टेंजेंट और नॉर्मल के इनको रिजॉल्व करना है। तो इसको हम पहले टेंजेंट के अलोंग रिजॉल्व ना करके पहले हम नॉर्मल के अलोंग रिजॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि हमें ये पता है ये mg फोर्स जो नॉर्मल हमारा है इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है। समझ आ गया? दिस थीटा एंगल, ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है। ओके, तो ये हमें मिल जाता है mg cos थीटा, किसके लॉन्ग? नॉर्मल के लॉन्ग। अब mg नॉर्मल के लॉन्ग mg cos थीटा है तो टेंजेंट के लॉन्ग क्या होगा? टेंजेंट क्या होता है? नॉर्मल के परपेंडिकुलर होता है, तो इसके लॉन्ग आ जाएगा mg sin थीटा। cos को हम साइन में कन्वर्ट कर देते हैं, समझ गए? सो अलोंग रिजॉल्व करते हैं टेंजेंट के इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट करेंगे, ऑफ मोशन अलोंग टेंजेंट। अलोंग टेंजेंट हमें पता चल गया, अगर हम आर को रिजॉल्व करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो टोटल फोर्स क्या रहेगा? mg sin थीटा। mg को हमने रिजॉल्व किया अलोंग टेंजेंट तो क्या मिला? mg sin थीटा, क्योंकि अलोंग नॉर्मल हमें पता था तो पहले हमने अलोंग नॉर्मल रिजॉल्व किया और फिर हमें इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ओके, चलिए क्या होता है भाई? मास इनटू एक्सेलरेशन। P पॉइंट पर हमने वेलोसिटी v ली है तो एक्सेलरेशन हो जाएगी dv बाय v इंटू dv बाय ds। ओके, AP जो लेंथ है वो हमारे पास s है, इज इक्वल टू फोर्स क्या है? mg sin थीटा। क्लियर दैट? इसी को हमें सॉल्व करना है, m से m कैंसिल कर देंगे यहाँ से। जो dv बाय ds है इसको मैं dv बाय d थीटा एंड d थीटा बाय ds लिख सकती हूँ। यहाँ से आ जाएगा g sin थीटा। ओके, एंड दिस इज, इसको ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहाँ से हम डी थीटा बाई डी एस की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और यहाँ पर हम पुट करते हैं। देखिए आर्क लेंथ क्या है हमारे पास? आर्क लेंथ यानी कि एपी, आर्क एपी हमें लिखना चाहिए, अकेला एपी नहीं लिखते कभी भी। जब भी आप आर्क लेंथ बताते हैं तो आर्क साथ में लिखते हैं। ये हमारे पास है एस। ओके, सो डी एस बाय डी थीटा
ds बाय डी थीटा, यहां से थीटा जो एंगल है ये दो रेडियस हो गया, ठीक है, दिस इज ओ ए रेडियस, ओ पी भी रेडियस, एंड दिस इज द आर्क लेंथ। सो जब हम देखें कि रेट ऑफ चेंज ऑफ आर्क विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या है, आर विच इज रेडियस, दिस इज इक्वल टू आर। तो डी थीटा बाई डी एस की वैल्यू हम पुट कर दें यहां से, इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट डी थीटा बाई डी एस क्या हो जाएगा, 1 बाय आर वी डी वी बाय डी थीटा इंटू 1 बाय आर इज इक्वल टू जी साइन थीटा। ठीक है, डी थीटा इसको हम सेपरेट कर लेते हैं, वेरिएबल सेपरेशन, आर को इधर शिफ्ट कर दो और थीटा को इधर शिफ्ट कर दीजिए, वी डी वी इज इक्वल टू आर इंटू जी साइन थीटा इंटू डी थीटा। क्लियर। अब यहाँ से हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी वेलोसिटी अगर मुझे चाहिए कि पी पॉइंट पर क्या वेलोसिटी होगी, तो हम इंटीग्रेशन कर देंगे, यहाँ पर इंटीग्रेशन कर दीजिए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड प्लस एनी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू आर इंटू जी इज अ कॉन्स्टेंट विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर रहे हो, दिस इज माइनस कॉस थीटा और प्लस C1 is constant. So this becomes v square is equal to 2 को इधर शिफ्ट कर दीजिए, 2 इंटू जी इंटू आर कॉस थीटा प्लस C1। इक्वेशन नंबर कहाँ तक हमारे पास है, फर्स्ट तक हमने लिया है, इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। इस इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा भाई, वेलोसिटी मिलेगी। उससे पहले हमें C1 कांस्टेंट की वैल्यू चाहिए, तो C1 कांस्टेंट की वैल्यू के लिए हमें इनिशियल पॉइंट पर चेक करना पड़ेगा कि वहाँ पर हमारे पास क्या क्या चेंजेस, क्या क्या जो हमारे पास रहेंगे, वेलोसिटी क्या है एट इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट कौन सा, ए पर, यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो 0। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रेस्ट पोजीशन में था, पार्टिकल रेस्ट में था तो मूव ही नहीं कर रहा है, वेलोसिटी कहाँ से आएगी, है ना। थीटा क्या रहेगा, अगर पार्टिकल मूव करना स्टार्ट कर रहा है तब हमारे पास ओ पी आया है, अगर यहाँ पे ही है तो थीटा बनेगा ही नहीं, ओ ए के साथ एंगल कितना बनाएगा, 0 बनाएगा। सो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड यहाँ से आप बता सकते हो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू जी आर कॉस 0, और वी की प्लेस पर भी वैल्यू पुट करो 0 प्लस C1, वी स्क्वायर था ना, वी क्या है एट ए पॉइंट 0, यहाँ से कॉस थीटा 0 हो जाएगा, कॉस 0 1, C1 और ये नेगेटिव है, C1 की वैल्यू आ जाएगी 2GR, कॉस 0 इज 1। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन फर्स्ट नहीं सेकेंड में पुट करेंगे C1 की वैल्यू, सो देयरफॉर वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2GR कॉस थीटा प्लस C1 है 2GR, 2GR यहाँ से कॉमन ले ले, सो दिस इक्वल टू 2GR इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर ले लेते हैं हम थर्ड। बहुत काम आएगी इक्वेशन थर्ड, हमें याद रखना है वेलोसिटी हमें इसी से मिलने वाली है, समझ में आ गया। जी क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, आर रेडियस ऑफ सर्कल, एंड थीटा जो हमारे पास ये दो रेडियस है, जिस पॉइंट पर भी हमारा पार्टिकल पहुंचता है, जैसे पी पॉइंट हमने लिया तो इन दो रेडियस के बीच का एंगल हमने लिया, ओके। तो ये हमें मिलता है यहाँ से वेलोसिटी। इसके बाद इसी को हम रिजॉल्व करेंगे अलॉन्ग नॉर्मल, और वहाँ से हम सेकेंड पार्ट फाइंड आउट करते हैं। तो ये पूरा का पूरा मैं रफ कर रही हूँ, अभी उसको मैं यहीं पे छोड़ रही हूँ, ओके। अब जब हम इसको अलॉन्ग आर के रिजॉल्व करेंगे फोर्सेस को, एक तो आर फोर्स हो गया और एक mg cos थीटा, अब ये इधर डायरेक्शन में है, अगर आप अलॉन्ग आर रिजॉल्व करोगे तो नेगेटिव हो जाएगा, टोटल फोर्स क्या हो जाएगा r माइनस mg cos थीटा, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ से हमें r की वैल्यू मिलेगी, सो इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट करते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन एट पॉइंट P along inward drawn normal
एस, देखिए आउटवर्ड क्या होता है, जब सर्किल से बाहर की साइड जो हमारा नॉर्मल है, ये इनवर्ड नॉर्मल हो गया है, तो परपेंडिकुलर टेंजेंट के ये इनवर्ड नॉर्मल। अगर आप इस डायरेक्शन में रिजॉल्व करेंगे तो एम जी कॉस थीटा पॉजिटिव और आर नेगेटिव हो जाएगा। अगर आप आउटसाइड रिजॉल्व करेंगे तो आर माइनस एम जी कॉस थीटा हो जाएगा, एम जी कॉस थीटा टोटल फोर्स, है ना। अब हमने यहाँ पे इनवर्ड डायरेक्शन में लिया है तो क्या आएगा यहाँ से, मास इनटू एक्सेलरेशन एम। अब एक्सेलरेशन कौन से लेकर चलोगे, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, हम अलोंग टेंजेंट में मोशन फाइंड आउट किया तब हमने यूज किया। हमने पढ़ा हुआ है ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन जो कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अलोंग होती है, क्या होती है, वी स्क्वायर बाय आर। एंड इनवर्ड डायरेक्शन में कहा है तो एम जी कॉस थीटा पॉजिटिव रहेगा, आर हो जाएगा नेगेटिव। ऑल राइट, एम जी को हमने रिजॉल्व पहले ही कर लिया था। ओके, अब आर की वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं। आर की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, सो एम जी कॉस थीटा माइनस एम वी स्क्वायर बाय आर। यहाँ से मैं वैल्यू किसकी पुट कर सकती हूँ, वी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर सकती हूँ। सो दिस इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा माइनस एम बाय आर इंटू 2g आर 1 माइनस कॉस थीटा। ये वी स्क्वायर है, वहाँ पर भी वी स्क्वायर है, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, m इंटू जी कॉमन ले ले और यहाँ से क्या रहेगा भाई, कॉस थीटा। एम जी यहाँ से कॉमन लिया, माइनस 2 रहेगा, 2 इंटू 1 और इसको भी सॉल्व कर ले, हाँ जी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है। m इंटू जी 3 कॉस थीटा माइनस 2, इस इक्वेशन से हमें मिलेगा नॉर्मल रिएक्शन। ओके, इक्वेशन 3 से हमें वेलोसिटी मिल रही है, इक्वेशन 4 से हमें नॉर्मल रिएक्शन मिल रहा है। ठीक है, अब ये तो बात जब हुई जब तक पार्टिकल मूव कर रहा है इसके साथ साथ, सर्किल के साथ साथ, लेकिन जैसे ये यहाँ पर पहुंचेगा तो ये इसको इसके कांटेक्ट से छूट जाएगा और इस टाइप से ये पैराबोलिकली मोशन में आ जाएगा। समझ रहे हो, तो अब ये इसके साथ साथ यहाँ तक मूव नहीं करेगा, इस टाइप से मूव नहीं कर रहा है। अगर आप बाहर की साइड से अगर रखोगे कोई भी पार्टिकल तो यहाँ तक पहुँचने के बाद वो नीचे तो गिरेगा, उस केस को हम डिस्कस करते हैं। थर्ड और फोर्थ इक्वेशन दोनों का हमें यूज़ करना है, क्योंकि जब हम वो मोशन यूज़ करेंगे वहाँ पर पार्टिकल की वेलोसिटी अलग होगी और उसको हम डायरेक्ट यहाँ वेलोसिटी में पुट करेंगे और हमें वो वेलोसिटी मिलेगी जब पार्टिकल इसके कॉन्टैक्ट से छूट जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं कंप्लीटली रफ कर रही हूँ, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को आप अलग से नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट पार्ट हम करते हैं, और यहाँ पर जो सेकेंड फिगर हमने बनाया है, ना ये सर्कल लग रहा है ना ये ओवल लग रहा है, पर एडजस्ट करो, आप इसको सर्कल ही मानकर चलेंगे। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे ये वो पॉइंट आ गया जिस पॉइंट्स के बाद ये जो पार्टिकल है सर्कल को लीव कर देगा। क्लियर दैट, यहाँ तक तो इसके साथ साथ चलता आ रहा था, ये वो हमारे पास पोजीशन आ जाएगी पी, जो सी पॉइंट हमने ले लिया है कि यहाँ पहुँचने के बाद ये पार्टिकल सर्कल को लीव कर रहा है। अगर पार्टिकल सर्कल को लीव कर देता है तो नॉर्मल रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन क्या है, जो सर्कल पार्टिकल पर अप्लाई कर रहा है और वो उसके नॉर्मल डायरेक्शन में होता है। समझ में आ गया, तो यहाँ पर हमने लिया टेंजेंट दिस एट पॉइंट सी, एंड इधर हम ये देखेंगे कि कितनी हाइट पर ये पार्टिकल सर्कल को लीव कर देता है। समझ आया, यहाँ से हमें ये देखना है कि कितनी हाइट, यानी कि यहाँ से चला, अब ये कितना नीचे तक आए, ये रेडियस है, यहाँ तक आए तब इसको सर्कल को लीव करेगा, यहाँ तक आए तब सर्कल को लीव करेगा, वो हमें देखना है। ओके, चलिए यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। अगर ये इसको लीव करेगा तो हमारा रिएक्शन क्या होगा, 0 हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन रहेगा ही नहीं। राइट, लेट आर वैनिशेस एट पॉइंट सी। हमने माना कि जो नॉर्मल रिएक्शन है वो सी पॉइंट पर 0 हो जाता है। अंडरस्टैंड, यानी कि पार्टिकल सर्कल को छोड़ दिया। ओके, एंड पार्टिकल लीव्स सर्कल। चलिए यहाँ पर डिस्कस करते हैं। अगर हमने यहाँ से देखा कि पार्टिकल ने सर्कल को लीव कर दिया है, यानी अब सर्कल के साथ साथ नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, हमारे पास आई थी फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ, जिसमें नॉर्मल रिएक्शन हमने फाइंड आउट किया था, R इज इक्वल टू एम इंटू जी 3 cos थीटा माइनस 2, ये इक्वेशन थी, थर्ड इक्वेशन।
आर को 0 पुट कर दीजिए। सो हियर क्योंकि आर को हम 0 लेकर चले हैं सेम पॉइंट पर, 0 इज इक्वल टू mg 3 cos थीटा माइनस 2। ऑल राइट, एंड जो थीटा, यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जैसे ही सी पॉइंट पर पहुंच रहा है, यहाँ से जैसे ही पार्टिकल सर्कल को लीव कर रहा है, तो जो हमारा एंगल थीटा था उसको हम थीटा 1 ले लेते हैं। किस में कन्वर्ट कर देते हैं? थीटा 1 में। अंडरस्टैंड? क्योंकि थीटा वही सेम एंगल तो नहीं रहेगा ना, फिर तो ये पोजीशन सेम हो जाएगी, सी पॉइंट भी यही आ जाएगा। ये हमने मोशन डिस्कस किया जब ये इसके साथ साथ इसके कांटेक्ट में है पार्टिकल सर्कल के, है ना। हमने सी पॉइंट पर कहा कि इसको लीव कर रहा है, तो ये एंगल ले लेते हैं थीटा 1। कौन सा? 2 रेडियस के बीच का जो एंगल रहेगा। ऑलराइट, तो ये हमारे पास एंगल हो जाएगा थीटा 1। यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, 3 cos थीटा 1, ये इधर आकर 0 हो गया, इक्वल टू 2, एंड cos थीटा 1 इज इक्वल टू 2/3। अब cos थीटा 1 2/3 है, तो हम किस में यहाँ पे चेक करें? ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, ये एंगल है थीटा 1। अब ये हमारे पास हो गया बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस। ओके, देन यहाँ से अगर मैं cos थीटा 1 की वैल्यू फाइंड आउट करूँ, ये O हो गया, दिस इज ON। cos थीटा 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? ON बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या है? OC इज इक्वल टू 2/3। ON को मैं ब्रेक करके लिख सकती हूँ, AO माइनस AN डिवाइड बाय OC इज इक्वल टू 2/3 लिख सकते हैं। जो हमारे पास AO रेडियस है, यहाँ पे बीच में पॉइंट है N, तो ON इज इक्वल टू OA या AO कैसे भी लिख लीजिए, OA लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, और माइनस AN डिवाइड बाय OC। अब OC और OA दोनों रेडियस हैं और दोनों इक्वल हैं, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दे। यहाँ से हमने लिया OA R विद रेडियस ऑफ द सर्कल माइनस AN हम ले लेते हैं भाई कि C पॉइंट जो है वो इस रेडियस, अगर ये रेडियस हमारे पास OA है तो वर्टिकल पॉइंट यानी कि टॉप मोस्ट पॉइंट A था, इससे ये H डेप्थ पर रहेगा, तो ये हमने लिया था H। स्टार्टिंग में बता दीजिए, यहाँ पे बता दीजिए डिवाइड बाय R इज इक्वल टू 2/3। आप यहाँ पे बता सकते हो वेयर H इज इक्वल टू AN हम ले लेते हैं H। ठीक है, H की वैल्यू निकाल सकते हो यहाँ से, H इज इक्वल टू R माइनस H इक्वल टू 2/3 इंटू R। H की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, सो H इक्वल टू R माइनस 2/3 इंटू R विच इक्वल टू 1/3 इंटू R, यानी रेडियस का 1/3। समझ में आया? तो रेडियस का जो 1/3 हमारे पास पार्ट रहता है, यानी H हमने ये लिया ना, तो फिगर थोड़ा सा मैं बता रही थी ना ओवल शेप में है, वैसे अगर देखा जाए 1/3 आ रहा है तो ये कुछ यहाँ पर आना चाहिए था पॉइंट, समझ गए? तो इसको थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा। तो H की जो हमारे पास वैल्यू आ गई, ये आ गई R/3। तो जब ये इतना डेप्थ में पहुँच जाएगा, इसके अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल हम लाइन लेकर चले हैं, तो ये हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा R/3। ऑलराइट, अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ से भी पता चल जाता है कि सर्कल को पार्टिकल ने लीव कर दिया है, कितना यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी। हम मान लेते हैं लेट v बी द वेलोसिटी एट पॉइंट C। v1, v तो हमने P पॉइंट पर ली थी, यहाँ पे हम ले लेते हैं v1। ऑलराइट, v1 हमने वेलोसिटी लिया, देन हमारे पास इक्वेशन थी, थर्ड इक्वेशन जिसमें वेलोसिटी का फॉर्मूला था फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। क्या थी भी इक्वेशन थर्ड? लिख देते हैं v² इक्वल टू 2gr 1 माइनस कॉस थीटा, ये थर्ड इक्वेशन थी। अब यहाँ पर आप देखिएगा तो वेलोसिटी v1, r रेडियस हो गया, 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे क्या है जब C पॉइंट पर पार्टिकल है, थीटा 1। ओके, एंड इसको सॉल्व करेंगे तो मुझे यहाँ पे वैल्यू मिलेगी v1 की, जो कि क्या है, वेलोसिटी है C पॉइंट पर। cos थीटा 1 की वैल्यू हमारे पास थी भाई, cos थीटा 1 ये रहा, हम इसका यूज करेंगे यहाँ पे। v1² इज इक्वल टू 2gr इंटू 1 माइनस 2/3
ठीक है। सो v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2gr इज 1/3 यानी कि डिवाइड बाय 3 एंड v1 की वैल्यू आ गई रूट ऑफ 2gr डिवाइड बाय 3। दिस इज द वेलोसिटी एट पॉइंट C व्हेन द पार्टिकल लीव्स द सर्कल। क्लियर दैट? कितना डेप्थ पर छोड़ रहा है, h की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया है, v1 वेलोसिटी मिल गई है हमें। ओके, क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर हमने इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट कर लिया था। अब इस केस में कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमें डिस्कस करना है इसका मोशन, है ना। तो इसके बाद देखिए पार्टिकल यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ तक जब इसके कांटेक्ट में है तब तक हमने डिस्कस कर लिया इस फर्स्ट पार्ट में। अब ये कुछ इस टाइप से जाके ऐसे गिर जाएगा, यानी कि लाइक अ पैराबोला पाथ बना रहा है ना। तो हमें यहाँ से इक्वेशन ऑफ पैराबोला फाइंड आउट करनी है। अब सी पॉइंट पर वेलोसिटी क्या है ये हमें पता चल गया है। यहाँ पर cos θ1 इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ गई थी, कितना एंगल बना रहा है ये हमें पता चल गया था कि cos θ1 इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ ये आप ऐसे बता सकते हो कि लाइक अ प्रोजेक्टाइल यहाँ पर बन रहा है, क्योंकि प्रोजेक्टाइल हम चैप्टर आगे पढ़ेंगे अच्छे से। अगर आप जमीन पर खड़े होकर के ऐसे पत्थर को फेंकते हैं तो ये जो हमारा मोशन होता है इस डायरेक्शन में, यहाँ पर हम बताते हैं इसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। ठीक है, तो इस टाइप से हमें इसको डिटेल से पढ़ना भी है, बट यहाँ पर आप ऐसे ही समझ लीजिए कि ये पैराबोला पाथ जो बना रहा है, पैराबोलिक पाथ बना रहा है। सो इक्वेशन ऑफ पैराबोलिक पाथ is y is equal to x टेंजेंट θ1, ये आप याद कर लीजिए इसको, gx स्क्वायर 2v1 स्क्वायर cos स्क्वायर θ1। इसके लिए मुझे टेंजेंट θ1 की वैल्यू चाहिए, cos θ1 की मुझे पता है, v1 की वैल्यू मेरे पास है। ओके, टेंजेंट θ1 कैसे निकालेंगे? नाउ वैल्यू ऑफ टेंजेंट θ1 कैसे बताएंगे? sin θ1 डिवाइड बाय cos θ1। sin थीटा को क्या लिखिएगा? 1 माइनस cos स्क्वायर θ1 डिवाइड बाय cos θ1। दिस इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर यानी कि 1 माइनस 4/9 डिवाइड बाय 2/3 सॉरी, cos θ1 की वैल्यू है 2/3। समझ गए ना? यहाँ से हम यूज करेंगे। तो क्योंकि मुझे साइन की वैल्यू नहीं पता है तो इसको हमने लिख दिया 1 माइनस cos स्क्वायर θ1। सॉल्व कीजिएगा। सो √5 डिवाइड बाय 3 इंटू 3/2 कैंसिल, दिस इज इक्वल टू √5/2। सो टेंजेंट θ1 मुझे मिल गया √5/2। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, x जो हमारा डिस्टेंस है पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि x एक्सिस के पैरेलल, ये हमारा डिस्टेंस रहेगा। दिस कि इसका जो और पैरेलल टू y एक्सिस दिस डिस्टेंस, तो यहाँ पर आ जाएगा पैरेलल टू y हमने ले लिया y, और c को हम लेकर चले हैं एज ए ओरिजिन। यहाँ पर जो हमने c लिया है वो एज ए ओरिजिन लिया है। सो दिस बिकम्स टेंजेंट θ1 हमारे पास आ गया √5/2। यहाँ हम वैल्यू पुट करोगे, g इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2v1 स्क्वायर। v1 स्क्वायर कितना है? दिस √2gr/3, ये वैल्यू पुट करेंगे, और cos स्क्वायर θ1 इज 4/9। यहाँ पर वैल्यूज पुट करो और ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ पैराबोलिक पाथ। यहाँ पर इसको वैल्यू पुट करके सॉल्व कीजिएगा और जो आंसर हमारे पास आता है ये आएगा x² + 8 √5 डिवाइड बाय 27 इंटू r इंटू x इज इक्वल टू 16r/27 इंटू y। जो हमने वैल्यूज फाइंड आउट की हैं टेंजेंट θ1, cos θ1 एंड v1, ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन आती है। अब x² में क्वाड्रेटिक है, y में लीनियर है, तो ये हमारे पास क्या है? इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अब इक्वेशन ऑफ पैराबोला, पैराबोला तो हमने इस फॉर्म से पढ़ा है, ये एक्स एक्सिस अगर ये सेंटर है हमने ये पैराबोला पढ़ा है, तो हमें यहाँ पर एक ब्रांच दिखाई दे रही है। देखिए कुछ इस फॉर्म में, मान लीजिए कि ये पैराबोला हमें कुछ इस टाइप से दिखाई दे रहा है कि ये हमारा मोशन कर रहा है ना पार्टिकल सर्कल के लीव करने के बाद, कुछ इस फॉर्म में कुछ। तो यहाँ पर सेंटर क्या लेकर चलेंगे? सेंटर हमने यहाँ पे सी लिया है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। इससे पहले आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा, टेक द पॉइंट C एज ऑरिजन। ठीक है, C को हमने ऑरिजन लिया। सो हॉरिजॉन्टल लाइन जो है, हॉरिजॉन्टल लाइन ये AB जो हमारा डायमीटर है इसके परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन परपेंडिकुलर टू डायमीटर, और डायमीटर भी कैसा है? वर्टिकल डायमीटर, वर्टिकल डायमीटर AB। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन
डायमीटर ए बी के जो है वो परपेंडिकुलर होगी, और इसको हम लेकर चलेंगे एज एक्स एक्सिस। किसको? जो हमारे पास वर्टिकल लाइन है दिस, इसको लेकर चले हैं एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस लिया और ये कुछ इस टाइप से हमारी ब्रांच आ रही है। अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ तो ये अगर हमारे पास है सी पॉइंट, सी को हमने ओरिजिन लिया ना, ये जो एन और ये पॉइंट एन हमारे पास है जो कि डायमीटर के परपेंडिकुलर है, राइट। तो यहाँ पर जो हमारी ब्रांच बन रही है वो किस फॉर्म में बन रही है? कुछ इस फॉर्म में, ठीक है। जो इसका मोशन रहेगा, क्योंकि ये टेंजेंट था इस डायरेक्शन में, हमारे पास ये सी पॉइंट पर टेंजेंट है, तो ये जो हमारे पास आ रहा है ये इस फॉर्म में मोशन आ रहा है। पैराबोला की एक ब्रांच हमें शो कर रही है दिस। अगर ये मोशन इधर जाएगा तो इस साइड आ जाएगी, सी हमने ओरिजिन लिया है, जैसे हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ पर मीट करते हैं वो हम लेकर चलते हैं, समझ गए। एंड वाई एक्सिस क्या हो जाएगा? डाउनवर्ड वर्टिकल लाइन थ्रू सी, वो हमारा वाई एक्सिस हो जाएगा। थ्रू, ओह माय गॉड, सी एज वाई एक्सिस, ठीक है। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मिलने के बाद हमारे पास पैराबोला की इक्वेशन मिलती है। देन आप लेटेस्ट रेक्टम बता सकते हो। अगर ये फॉर्म आपने पैराबोला की नहीं पढ़ी है, क्योंकि हमने तो स्टैंडर्ड फॉर्म देखी है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a वाई, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a एक्स, ठीक है। तो ये फॉर्म भी होती है पैराबोला की। तो यहाँ से लेटेस्ट रेक्टम की अगर वैल्यू आपको बतानी है, लेटेस्ट रेक्टम इज 16r/27। कभी इस पर भी हम डिटेल से वीडियो बनाएंगे कि ये कैसे है पैराबोला की इक्वेशन। यहाँ से आप अगर इस फॉर्म में दे दी जाती है तो कैसे आप यहाँ पे पैराबोला के सेंटर्स या फिर जो फोकस है वो आप बता सकते हो। तो सारे डिटेल से हम इसके ऊपर पढ़ेंगे बाद। तो जल्दी ही हम ये पैराबोला का डिटेल से आपको वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे। तब तक आप इसको जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं हो जाते हैं तब तक आपको BSc 6th सेम का ही रीड करना है। और जो आपने पैराबोला 11+1 में आप +2 में आप पढ़ चुके हैं उससे थोड़ा सा हाई स्टैंडर्ड हम डिस्कस करेंगे। चलिए जी, अच्छे तरीके से तैयार कीजिए। इसके बाद इसके एग्जाम्पल्स हम ट्राई करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। एंड कंप्लीट सिलेबस के लिए आप डाउनलोड कर सकते हो न्यूरा मैथ्स एप्लीकेशन। बाय, टेक केयर।